यदुवंशियों के दुश्मन नंबर 1 जरासंध की याद जो है नीतीश कुमार को क्यों आ रही है? क्योंकि मगध के थे, पराक्रमी राजा थे। मगध बिहार तो हम लोगों के राज्य का अहम अंग है। नीतीश कुमार का ध्येय जो है बहुत दूरगामी सोच के साथ वह कोई कदम उठाता है। और मोकामा में अति पिछड़ों का वोट जिस तरह से भाजपा को मिला, शिफ्ट हुआ मोकामा उपचुनाव में, मतलब नीतीश जी से अति पिछड़ों का वोट छिटका जी, उससे वो भयभीत हो गए। हाँ, गठबंधन में जदयू और राजद की सेहत पर, संबंध पर तो तेजस्वी यादव यदुवंशी हैं, उनके साथ जो है चंद्रवंशियों का क्या तालमेल होगा यह तो आगे की राजनीति बताएगी। नीतीश कुमार कांप गए, समीकरण कहीं ध्वस्त नहीं हो जाए पूरा का पूरा। नीतीश कुमार की सरकार जो चल रही है वह यदुवंशियों के सहयोग से चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। प्रदेश की वर्तमान हुकूमत अपने को प्राचीन बिहार से जोड़कर बड़ा सियासी चौसर तैयार करने में लगी है। आज हम बिहार की इसी सियासी चौसर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, यदुवंशियों के दुश्मन नंबर 1 जरासंध की याद जो है नीतीश कुमार को क्यों आ रही है? देखिए, जरासंध बिहार के मतलब मगध के शासक थे, है ना, इतिहास पुरुष है। ऐसा नहीं, महाभारत काल में उनका उल्लेख है उनके राज प्रशासन का। और राजगिरी उस समय उनका जो है ये राज्य था जो अभी वर्तमान में राजगीर है ना। और नीतीश कुमार को याद आने की जो है उस बात जो है वह सियासत। हालांकि जरासंध जो है पराक्रमी राजा थे, है ना, लेकिन निरंकुश भी थे। दोनों चीज उनके साथ। और भगवान जो महाभारत की कथा कह रही है के अनुसार और जो मान्यता यदुवंशियों के जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके नंबर 1 दुश्मन थे वो, है ना। भगवान कृष्ण ने उनकी जो है उनका नाश भी करवाया भीम के माध्यम से। महाभारत के जो पात्र पांडव जो थे उनमें से एक भीम थे। तो यह भी एक कथा रोचक है कि भीम ने जो है बार बार जरासंध को अखाड़े में परास्त करते थे, उनको 2 भाग कर देते थे, लेकिन उनकी मौत नहीं हो पाती थी। इसके पीछे भी विस्तृत कहानी है। सर, क्या कहानी है? थोड़ा सा अपने दर्शकों को सुना दें। है कि जरासंध जो है उनका जन्म अपने आप में एक कथा है ना। उनके पिता जो मगध के सम्राट थे, उनके पिता बृहद्रथ, है ना, उनको संतान नहीं हो रहा था। उनकी 2 रानियां थी लेकिन उनको संतान नहीं हो रहा था। वह जो है ऋषि जो है चंड कौशिक के पास गए, अपनी व्यथा सुनाए, अपनी कहानी बताई कि मुझे संतान नहीं हो रहा है। तो चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया ऋषि ने, और उस फल को कहा कि रानी को खिला देना तो तुमको संतान की प्राप्ति होगी। तो बेचारे बृहद्रथ खुशी में गए, दोनों रानियों को खिला दिए। दोनों रानी को खिला दिए तो दोनों गर्भवती हो गई, दोनों से बच्चा पैदा हुआ। लेकिन आधा आधा 2 भाग में बच्चा पैदा हुआ। दोनों रानियां आश्चर्यचकित हो गए, बच्चे को फेंक दी दोनों जो है। लेकिन दोनों फेंका हुआ था, उधर से एक जरा नाम की राक्षसी गुजर रही थी। वह जब देखी कि मानव अंग फेंका हुआ है, उसने दोनों को अपने प्रभाव से जोड़ दिया तो वो बालक बहुत जोर से चिल्ला उठा, बालक हो गया, है ना। बाद में जो है क्या कहते हैं, बृहद्रथ की रानियां जो है आवाज़ सुनी, दौड़ के आई, देखी दोनों बच्चा है वहाँ एक, उसको ले गई अपना राजभवन। और बृहद्रथ भी पहुँच गए, राजभवन ले गए, उसका लालन पालन हुआ। और वही जो है जरासंध के नाम से मगध के विख्यात सुविख्यात जो है राजा हुए। पराक्रमी भी थे, लेकिन उनके साथ जो कथा के अनुसार निरंकुश भी थे। यह यदुवंशियों से हुआ, उनकी मुख्य लड़ाई यदुवंशियों से ही होती है। जीवन पर्यंत वह यदुवंशियों से लड़ते रहे। और उन्होंने जो है 86 राजाओं को कैद कर रखा था। इतने बड़े पराक्रमी थे कि अपने पराक्रम से जो है 86 राजाओं को उन्होंने बंद कर रखा था, अपने ये पहाड़ी के कैद कर रखा था पहाड़ी किला में। और उनकी अभिलाषा थी कि 100 राजाओं को कैद करके किसी विशेष शुभ दिन पर उनकी बलि दी जाए, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। लेकिन उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी। भगवान श्री कृष्ण ने जो है पांडवों के सहयोग से, मतलब भीम के इशारे से जो है उनका नाश करवा दिया।
है ना, अखाड़े में सामने सामने इतने पराक्रमी और बलशाली थे जरासंध कि उनको लोग सीधे सीधे कोई उनके मुकाबला नहीं कर पाता था। सियासी राजाओं को कैद कर लेना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ ये अखाड़ा में जो है मल्ल युद्ध की उनको चुनौती दी और ये ब्राह्मण के बेस में तीनों गए थे। हालांकि जरासंध समझ गया कि ब्राह्मण नहीं है ये लोग, मल्ल युद्ध के लिए ललकारने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता, लेकिन उस समय जो राजाओं का था कि वह पीछे नहीं हटते थे। एक बार कह दिए तो कूद गए, अखाड़े में कूद गए तो बार बार जो है भीम उनको पराजित कर देते थे, दो भंग कर देते थे, दो तरफ फाड़ कर देते थे और फेंक देते थे। लेकिन दोनों जब एक ही दिशा में फेंका जाता था तो फिर आपस में जुड़ जाता था, फिर तैयार हो जाता था युद्ध के लिए, है ना। 13 दिन तक चला। 14वें दिन जो है ना कृष्ण ने इशारा किया भीम को वो इशारा मतलब खुलेआम नहीं, 2 तिनका का एक टुकड़ा लिए, उसको 2 भाग कर दिए और 2 दिशा में फेंके। तो भीम इशारा समझ गए और उसके बाद जब उनको 2 भाग किए, मल्ल युद्ध में पराजित होने के बाद जरासंध का जब 2 भाग हुआ तो उसको विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और तब उसका अंत हुआ जरासंध का। बाद में जो है उनके पुत्र सहदेव को जो है भगवान श्री कृष्ण ने मगध का सम्राट बना दिया। तो एक तरह से कहिए कि उनका जो नाश हुआ, कहिए अत्याचारी थे जैसा कि महाभारत में कहा गया है। तो इसलिए उनको भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मुक्ति भी मिली, या कहिए कि हाथ से नहीं लेकिन इशारे पर। तो इसे कथा है, एक पराक्रमी राजा थे, इसमें 2 मत नहीं। तो अब सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद क्यों आ रहे हैं? क्यों याद आए? क्योंकि मगध के थे, पराक्रमी राजा थे। मगध बिहार तो हम लोगों के राज्य का अहम अंग है। तो अब नीतीश कुमार जो है इधर याद किए हैं और उनका जो है उनका स्मारक, उनकी स्मारक बना, अखाड़ा जो है अखाड़ा, उसको फिर से ये क्या कहते हैं उसको जीर्णोद्धार करने का जो है उन्होंने घोषणा की है ना। इसके लिए क्या कहते हैं आपको फंड वगैरह भी कर चुके हैं व्यवस्था। अब सवाल है कि इतनी व्याकुलता क्यों, है ना, एक बहुत बड़ा सवाल है। इतनी व्याकुलता नीतीश कुमार को क्यों? जरासंध अखाड़ा के लिए उसी अखाड़े में जरासंध को जो है भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर जो भीम ने पराजित किया था और मौत भी हो गई थी। उसी अखाड़े को यह फिर से स्मारक के तौर पर स्थापित कर रहे हैं, जीर्णोद्धार करके स्थापित कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का ध्येय जो है बहुत दूरगामी सोच के साथ वह कोई कदम उठाते हैं। वोट का ध्येय है, दूरगामी लक्ष्य रखते हैं कि बिहार में चंद्रवंशियों का वोट अति पिछड़ा समाज से है, वोट है, और मोकामा में अति पिछड़ों का वोट जिस तरह से भाजपा को मिला, शिफ्ट हुआ मोकामा उपचुनाव में, मतलब नीतीश जी से अति पिछड़ों का वोट छिटका जी, उससे वो भयभीत हो गए नीतीश कुमार कि अति पिछड़ा का जो मोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है वह अभी भी जीवित है और भविष्य में कहीं वह जीवित नहीं रह जाए, है ना, उनका लगाव और गहरा नहीं हो जाती पिछड़ों का। इसलिए उन्होंने एक सियासी चाल चली। मतलब सर इस समीकरण ये जो छिटक गए अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार से मोकामा में, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कांप गए कि समीकरण कहीं ध्वस्त नहीं हो जाए पूरा का पूरा। तो उनको जो है अति पिछड़ा मेरे साथ है, वह समीकरण उनको टूटने का, ध्वस्त होने का डर समाने लगा। इसीलिए उन्होंने जरासंध को याद करके उनका अखाड़ा को स्मारक के तौर पर बनाने का जो उन्होंने घोषणा कर रखी है, अभियान उठा रखा है, इसके पीछे उनका यही मकसद है।
परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। तो क्या जरासंध की जो राजनीति है वो मध्य बिहार की सियासत में एक बड़ा तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है? देखिए, चंद्रवंशियों का बोर्ड जो है मध्य बिहार में अपना प्रभाव रखता है। कई जिले हैं जहां उसका एक व्यापक प्रभाव है। इनमें आपको गया है, नालंदा है, औरंगाबाद है, नवादा है, अरवल है। यहाँ भारी संख्या में इनके मतदाता है, मतलब यदुवंशियों चंद्रवंशियों के वोटर है ना। और अन्य शहरों में भी चंद्रवंशियों के वोट। तो नीतीश कुमार की कोशिश है कि चंद्रवंशियों को जदयू के साथ, महागठबंधन के साथ जोड़े रखा जाए। इसलिए उन्होंने जरासंध को उनकी जरासंध की उनको याद आई और जरासंध के अखाड़ा को, जो प्रसिद्ध रहा, जरासंध का अखाड़ा प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध हुआ, तो उसको जो है उसके जीर्णोद्धार की उन्होंने बात कही है। तो देखना है कि जब चंद्रवंशी उनके साथ जुड़कर रहते हैं, है ना। अभी तक चंद्रवंशियों का बोर्ड जो है, अति पिछड़ों का बोर्ड जो है भाजपा के साथ रहा है। खासकर चंद्रवंशी का जुड़ाव भाजपा के साथ रहा है। गया से जो जुटते आते हैं आपको प्रेम कुमार, वो भी चंद्रवंशी हैं। तो चंद्रवंशियों का बहुत झुकाव रहा है बीजेपी के साथ, पहले से भी रहा है। तो इसी को जो है ना दरकाने के लिए और इस चंद्रवंशियों के बहाने, जरासंध के बहाने अति पिछड़ों की जो अन्य छोटी छोटी जातियां हैं उनको भी नीतीश कुमार साधना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने जरासंध की उनको याद आई और जरासंध के अखाड़ा का जीर्णोद्धार की बात कही। तो सर, क्या जो वर्तमान राजनीति है अभी बिहार की, तो क्या इसका असर पड़ेगा नीतीश की इस पहल से, खास करके महागठबंधन में जदयू और राजद की सेहत पर, संबंध पर? देखिए, जरासंध को याद करने से जदुवंशियों में तो खलबली रहेगी, तो चूंकि दोनों का इतिहास में ही बिलगाव रहा। अगर इतिहास को मानते हैं, अगर महाभारत की कथा को मानते हैं तो दूसरे के दुश्मन रहे हैं। अब सियासत में, नए सियासत में किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, यह भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार जो चल रही है वह यदुवंशियों के सहयोग से चल रही है, यदुवंशियों के भरोसे चल रही है। और यदुवंशियों के दुश्मन को वह जो है उनकी क्या कहता है गाथा, और उनको जो है क्या कहता है स्थान देने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। यह विरोधाभासी राजनीति कितने दिनों तक चलेगी, यह भी एक देखने वाली बात होगी। कि स्वयं जो आते हैं कुर्मी जाति से हैं, लवकुश समाज से, नीतीश कुमार, तो इनके साथ तो चंद्रवंशियों का समावेश हो सकता है, लेकिन यदुवंशी, तो तेजस्वी यादव यदुवंशी हैं, उनके साथ जो है चंद्रवंशियों का क्या तालमेल होगा यह तो आगे की राजनीति बताएगी। लेकिन नीतीश कुमार जो कहना चाह रहे हैं, हो सकता है एक तीर से वो दो निशाना साध रहे हैं। ये क्या है, कौन क्या निशाना है? अगर एक निशाना है कि अति पिछड़ों को साथ रखा जाए, साथ ही क्या कहता है इन पर, तेजस्वी यादव पर भी दबाव बनाया जाए, यह भी एक उनकी रणनीति हो सकती है। लेकिन सर, तेजस्वी पर दबाव बनाने की कहाँ बात सामने आती है? तो हमेशा कहते हैं कि हमको तो अब इन्हीं को आगे बढ़ाना है। यह भी सही है, यह भी ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि बार बार वो मंच पे बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। ये भी अपने आप में एक घटना है, से पार्टी के अंदर देते हैं खलबली मची हुई रहती है। जिलाध्यक्षों के चुनाव में देखें, अच्छा जदयू में, पार्टी में जिलाध्यक्षों के चुनाव में देखें ना कितना विरोध पैदा हुआ। यही सब वजह है कि पार्टी के अंदर जो है उनके पार्टी में ही इसको लेकर खलबली मची हुई है। अच्छा सर, बीजेपी जो है खूब चुटकी ले रही है इस मसले पर मुख्यमंत्री का। देखिए, स्वाभाविक है कि बीजेपी चुटकी लेगी। जैसे कहा जाता है, बताया ना कि जरासंध का जब भी नाम आता है तो उनका यदुवंशियों से जो है संघर्ष, है ना, लड़ाई सबको याद आ जाती है। तो यह यदुवंशियों के साथ सरकार चला रहे हैं, तो भाजपा चुटकी लेगी ही। यही कारण है कि भाजपा खूब चुटकी ले रही है।
मतलब यह निकलता है कि बिहार की सियासत जो है एक नए मोड़ पे आके खड़ा होने वाली है और उसका अंजाम क्या होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।